कहानी की शुरुआत होती है स्कल आइलैंड की एक शांत, सुकून भरी और हल्की धुंध से ढकी सुबह से, जहां विशालकाय टाइटन कॉन्ग को एक नकली, कृत्रिम और पूरी तरह नियंत्रित आवास में कैद रखा गया है। ये आवास एक बेहद बड़े, मजबूत और पारदर्शी डोम के रूप में बनाया गया है, जो देखने में उसके असली घर जैसा लगता है, लेकिन उसमें वो आज़ादी नहीं जो कॉन्ग अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करता था। उसकी देखभाल डॉक्टर इलीन एंड्रूज कर रही हैं, जो टाइटन व्यवहार की विशेषज्ञ हैं। उनके साथ है छोटी जिया, एक मूक बधिर लड़की जिसने स्कल आइलैंड पे अपना परिवार खो दिया था और अब कॉन्ग के साथ एक अनोखा, गहरा और शब्दों से परे का भावनात्मक रिश्ता साझा करती है। जिया इशारों की भाषा में उससे बात करती है और कॉन्ग उसे हर पल समझता है। कॉन्ग अक्सर अपनी गुफा की दीवारों पर जोर से मुक्के मारकर एक विशाल छेद बनाने की कोशिश करता है। बार बार आसमान की तरफ देखता है, जैसे वो महसूस कर रहा हो कि कहीं बाहर कोई खतरा है, कोई शक्ति उसे पुकार रही है या शायद कोई दुश्मन उसे ढूंढ रहा है। इसी दौरान दुनिया के दूसरी तरफ फ्लोरिडा के तट पर अचानक एक अप्रत्याशित घटना होती है। गॉडजिला, जिसने वर्षों तक मानवता की रक्षा की थी, बिना किसी चेतावनी के एपिक्स साइबरनेटिक्स की एक बड़ी सुविधा पर हमला कर देता है। विस्फोट, आग, चीखें और तबाही एक पल में फैल जाती हैं। पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि गॉडजिला, जिसे हमेशा मानवों का रक्षक माना जाता था, अब अचानक दुश्मन बन गया है। इस हमले का कोई स्पष्ट कारण किसी को नहीं दिखता, लेकिन गॉडजिला प्रचंड गुस्से में है और वो सीधे उस सुविधा को निशाना बनाता है, जैसे उसे पता हो कि वहां कोई खतरनाक चीज छिपी है। इस घटना के बाद मैडिसन रसेल को शक होता है कि गॉडजिला के इस बदलाव के पीछे कोई गहरा रहस्य है। उसे लगता है कि गॉडजिला बिना वजह हमला नहीं करेगा। मैडिसन अपने दोस्त जॉश और कंस्पिरेसी थियरिस्ट बर्नी हेस के साथ मिलकर एपेक्स के रहस्यों का उजागर करने का फैसला करती है। बर्नी पहले एपेक्स में काम करता था और अब एक गुप्त पॉडकास्ट बनाता है जिसमें वो एपेक्स की शेडी एक्टिविटीज का उजागर करता है। मैडिसन को पूरा यकीन है कि एपेक्स कुछ ऐसा कर रहा है जिससे गॉडजिला उकसाया हुआ है। उधर एपेक्स का सीईओ वॉल्टर सिमंस टाइटन रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर नेथन लिंड से मिलता है और उसे हॉलो अर्थ थियरी पर अपने मिशन की जानकारी देता है। उसका दावा है कि पृथ्वी के केंद्र में एक प्राचीन ऊर्जा स्रोत है, वही ऊर्जा जिसे टाइटन्स अपनी शक्ति का आधार मानते हैं। वॉल्टर चाहता है कि कॉन्ग उनकी मदद करे, क्योंकि एक प्राचीन टाइटन होने के नाते कॉन्ग उस मार्ग को पहचान सकता है जो हॉलो अर्थ की ओर जाता है। नेथन पहले तो मना कर देता है, क्योंकि इस सिद्धांत पर काम करते हुए उसके भाई की मौत हो गई थी, लेकिन एपेक्स की तकनीक, योजना और दुनिया को बचाने के नाम पर वो अंततः मान जाता है। अब उन्हें कॉन्ग को इस कृत्रिम आवास से बाहर निकालना है और एंटार्क्टिका तक ले जाना है, ताकि हॉलो अर्थ के प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सके। कॉन्ग को भारी जंजीरों में बांधकर एक विशाल कार्गो जहाज पर लिटाया जाता है। उसके चारों ओर सुरक्षा, हथियार और उन्नत निगरानी उपकरण लगाए जाते हैं। डॉक्टर एंड्रूज और जिया भी उसके साथ सफर पर निकलती हैं, क्योंकि सिर्फ जिया ही कॉन्ग को शांत रख सकती है। कुछ समय तक यात्रा सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही कॉन्ग खुले समुद्र में आता है, गॉडजिला को तुरंत उसकी उपस्थिति का पता चल जाता है, क्योंकि टाइटन्स एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और गॉडजिला जानता है कि कॉन्ग उसका प्राकृतिक प्रतिद्वंदी है। अचानक समुद्री लहरों के बीच गहरे समंदर से गॉडजिला की नीली चमकती हुई डॉर्सल फिन्स बाहर निकलती हैं और फिर शुरू होता है महासागर का सबसे खतरनाक युद्ध। गॉडजिला जहाज़ों के नीचे से बिजली की गति से तैरता हुआ आता है और कार्गो फ्लीट पर एक जोरदार हमला करता है। पानी के नीचे से मचाए गए उसके हमले से जहाज पलटने लगते हैं। गॉडजिला एक जहाज को चीर देता है और कॉन्ग को गहरे पानी में खींच लेता है, जहां कॉन्ग कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि पानी उसका सबसे अनुकूल वातावरण नहीं है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, जिससे समंदर उबलने लगता है। कॉन्ग किसी तरह जहाज के डेक पर वापस छलांग लगाता है, टूटे टैंकर और एयरक्राफ्ट कैरियर के हिस्सों को ढाल और हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। दोनों टाइटन्स एक दूसरे पर इतनी ताकत से वार करते हैं कि पूरा ओशन बैटलफील्ड जलता हुआ सा लगता है। कॉन्ग जहाज को अपने पैरों से धक्का देकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला की अभेद्य त्वचा और पूंछ के भारी प्रहारों के आगे कॉन्ग थकने लगता है। अंत में गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है और उसे उसी हालत में छोड़ देता है, जैसे कह रहा हो कि वो हार चुका है और गॉडजिला अब भी शीर्ष पर है। डॉक्टर लिंड और बाकी टीम जहाज के सिस्टम को डेड मोड में डालकर गॉडजिला को धोखा देते हैं, जिसे ये लगता है कि कॉन्ग मर चुका है। गॉडजिला वहां से चला जाता है। फिर कॉन्ग को एंटार्क्टिका ले जाया जाता है, जहां हॉलो अर्थ का प्रवेश द्वार स्थित है। वहां एपेक्स के HEAV नामक विशेष यान मौजूद है, जो अत्यधिक दबाव और उल्टे गुरुत्वाकर्षण के वातावरण में उड़ सकते हैं।
जिया कॉन्ग को आश्वासन देती है और कॉन्ग उनके साथ उस विशाल टनल में प्रवेश करता है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती है। जैसे ही वे हॉलो अर्थ में प्रवेश करते हैं, पूरा वातावरण एक अलग ही दुनिया जैसा महसूस होता है। आसमान जमीन पर और जमीन आसमान पर, उल्टी गुरुत्वाकर्षण वाली चट्टानें, विशाल जीव जंतु और एक रहस्यमयी ऊर्जा जो चारों ओर बहती हुई महसूस होती है। कॉन्ग इस नई दुनिया में अपनी शक्ति को और गहराई से महसूस करता है, जैसे वो अपने असली घर में लौट आया हो। कुछ आगे बढ़ने पर कॉन्ग को एक विशालकाय प्राचीन मंदिर मिलता है जो शायद उसके पूर्वज टाइटन्स का निवास रहा होगा। मंदिर के अंदर कॉन्ग को एक विशालकाय कुल्हाड़ी मिलती है जिसकी धार एक टाइटन की हड्डी से बनी है और उसका ब्लेड एक ऊर्जा स्रोत से चमक रहा है। कॉन्ग उस सिंहासन पर बैठता है जैसे उसकी विरासत उसे वापस स्वीकार कर रही हो। उधर मैडिसन, जॉश और बर्नी एपेक्स की गुप्त सुविधा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एपेक्स की खतरनाक योजना का पता चलता है। एपेक्स गॉडजिला की शक्ति का उपयोग करके मेका गॉडजिला बना रहा है, एक ऐसा यांत्रिक दैत्य जो गॉडजिला को पछाड़कर दुनिया पर शासन कर सकता है। लेकिन इसकी ऊर्जा प्रणाली किंग किडोरा की बची हुई चेतना से जुड़ी हुई है। जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है, मेका गॉडजिला एपेक्स के नियंत्रण से बाहर हो जाता है और अपने आप गॉडजिला को मारने निकल पड़ता है। इसी बीच गॉडजिला को हॉलो अर्थ में कॉन्ग की गतिविधियों का एहसास हो जाता है और वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से सीधे उस बिंदु पर हमला करता है जहां से हॉलो अर्थ का मार्ग खुलता है। उसकी अग्निशक्ति पृथ्वी की परत को चीरते हुए हॉलो अर्थ तक पहुंचती है और कॉन्ग समझ जाता है कि गॉडजिला उसे अपने इलाके में चुनौती दे रहा है। कॉन्ग एक विशाल छलांग लगाता है और हांगकांग के बीचों बीच पहुंचता है जहां एपेक्स मुख्यालय स्थित है। हांगकांग की नियॉन रोशनी, ऊंची इमारतें और चकाचौंध के बीच गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने आते हैं। कॉन्ग अपनी ऊर्जा युक्त कुल्हाड़ी से गॉडजिला का सामना करता है। दोनों दानव ऐसी ताकत से टकराते हैं कि पूरा शहर ग्राउंड शेकिंग वेव से थर्रा उठता है। कॉन्ग कूदकर इमारतों के सहारे हमले करता है और कुल्हाड़ी को ढाल की तरह गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को रोकने की कोशिश करता है। कई बार कुल्हाड़ी ऊर्जा को अवशोषित कर गॉडजिला पर पलटवार करती है, लेकिन अंत में गॉडजिला अपनी सर्वोच्च शक्ति दिखाता है। वह कॉन्ग को जमीन पर गिराकर अपने पंजों से दबाता है और एक जोरदार धाड़ के साथ साबित करता है कि वो अल्फा टाइटन है। कॉन्ग की हड्डियां टूटने लगती हैं और उसका दिल धीमा पड़ने लगता है। तभी मेका गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है और सीधे गॉडजिला पर हमला करता है। उसकी रोबोटिक गति, लेजर हथियार और जेट इंजन जैसी ताकत गॉडजिला को कमजोर कर देती है। गॉडजिला लगभग हारने को होता है। इसी दौरान डॉक्टर लिंड और जिया एचईवी की ऊर्जा से कॉन्ग को शॉक देकर दोबारा जीवित करते हैं। जिया कॉन्ग से कहती है कि दुनिया को उसकी जरूरत है। कॉन्ग दर्द से उठता है, लेकिन उसके आंखों में एक नई आग होती है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि अब ये लड़ाई अकेले की नहीं है। वो कॉन्ग की ओर देखता है और बिना शब्दों के संकेत करता है कि अब वे दुश्मन नहीं, साथी हैं। कॉन्ग और गॉडजिला एक टीम की तरह मेका गॉडजिला पर टूट पड़ते हैं। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज करता है, जिसकी नोक तेज नीली चमक से जल उठती है। कॉन्ग उस चार्ज कुल्हाड़ी से मेका गॉडजिला के पंजों, ब्लेड्स और घातक हथियारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। अंत में कॉन्ग छलांग लगाकर मेका गॉडजिला के सिर पर वार करता है और उसकी गर्दन को जड़ से उखाड़कर जमीन पर पटक देता है। चिंगारियां उड़ती हैं, मशीनरी टूटती है और एपेक्स का सबसे बड़ा हथियार ध्वस्त हो जाता है। दुनिया एक बार फिर बच जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच अब कोई द्वेष नहीं, सिर्फ सम्मान है। गॉडजिला एक गहरी दहाड़ मारता है और समुद्र की ओर लौट जाता है। कॉन्ग अपने नए घर हॉलो अर्थ में वापस जाता है, जहां वो एक राजा की तरह बस जाता है। डॉक्टर एंड्रूज और जिया उसे दूर से देखते रहते हैं और दुनिया समझ जाती है कि प्रकृति की असली शक्तियां, चाहे टाइटन हो या कुछ और, हमेशा इंसानों से कहीं बड़ी होती हैं और हमें इनके साथ संतुलन में रहकर ही जीना होगा।